हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों आज हम आपके लिए रेलगाड़ी बारे महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। यदि आप दोस्तों रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये रेलगाड़ी वाले सवाल तो आपको अवश्य करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो रेलगाड़ी के सवाल ना आए दोस्तों, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये दोस्तों ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो आप यदि दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों पहला सवाल है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 किलोमीटर की दर से चल रही है। रेलवे लाइन के निकट खड़े एक व्यक्ति को यह ट्रेन कितने सेकंड में पार करेगी? तो मेरे भाई अब सुनिए गौर से। जब एक रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म पर चल रही है, उस पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो दोस्तों वह रेलगाड़ी क्या करेगी? केवल जब आदमी को पार करेगी तो वह खुद की लंबाई को ही तो पार करेगी। सोचो, जब एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति की कितनी लंबाई होगी दोस्तों? उसकी तो लंबाई नगण्य मानी जाती है, यानी कि होती ही नहीं है। तो जो रेलगाड़ी है दोस्तों केवल खुद की लंबाई को ही क्या करेगी? पार करेगी। तो दोस्तों खुद की लंबाई को पार करने में जो समय लगेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो दोस्तों इनमें केवल एक ही सूत्र प्रयोग किया जाता है, वो होता है दोस्तों डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यही सूत्र दोस्तों इसमें लगेगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ सवाल में 200 मीटर दिया है, यानी कि ये दूरी है कितनी है? 200 मीटर है, लेकिन जो चाल दी गई है दोस्तों वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। तो इसे हमें यानी कि चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है दोस्तों, तो 5/18 से गुणा करते हैं। जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमसे पूछा है कितने सेकंड में पार करेगी, तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगी। तो दोस्तों टाइम बराबर होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोस्तों डिस्टेंस कितनी दी गई है? 200 मीटर दी गई है। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए अब चाल कितनी दी गई है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 200। अब ये 18 दोस्तों ऊपर पहुंच जाएगा, तो 200 गुणा 18 और 40 और 5 की गुणा करेंगे तो दोस्तों ये 200 आ जाएगा। 200 से 200 खत्म, तो ये आ जाएगा दोस्तों 18 सेकंड में पार करेगी। तो अपना ये डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए मेरे भाई, अगला है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की औसत गति से चलती है। यदि उसे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो वह इस दूरी को कितने समय में तय करेगी? अब देखिए दोस्तों यहाँ जो रेलगाड़ी की चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, और जो दूरी है दोस्तों वो भी क्या है? किलोमीटर में है। तो यानी कि यहाँ पर जो यूनिट है दोस्तों वो क्या है? सेम है। तो यहाँ हमें किसी चीज़ को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमसे टाइम पूछा है, तो दोस्तों टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दी गई है? 1050 दी गई है। स्पीड दोस्तों 75 दी गई है। अब इसे काटा पीटी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 25 से जाएगा, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 25 तियाँ 75, 3 से ये जाएगा 14 तियाँ 42, यानी कि 14 हावर्स में उस दूरी को तय कर लेगी। तो अपना ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आनंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। अगला सवाल मेरे भाई देखो, 90 किलोमीटर की चाल से
जा रही 250 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़े हुए व्यक्ति को कितने समय, जो समय है दोस्तों वो हमें सेकंडों में ज्ञात करना है, पार करेगी। तो देखिए मेरे भाई, अब जो रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो वह दोस्तों खुद की लंबाई को ही पार करेगी। तो खुद की लंबाई कितनी है, 250 मीटर है। तो हमसे टाइम पूछा है दोस्तों, तो टाइम बराबर क्या होगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 250 बटे, अब जो स्पीड दी गई है दोस्तों वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम इसे 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 18 पंजे 90, 5 25 और 25 दाएं 250, यानी कि 10 सेकंड में क्या करेगी, पार कर लेगी। तो ये बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला सवाल मेरे भाई देखो, अगला सवाल तो एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। देखिए चौथा है, 72 किलोमीटर की गति से जा रही एक मालगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है, मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भैया मेरे अब सुनो, यानी कि जो मालगाड़ी की लंबाई है 240 मीटर है, ठीक है, यानी कि मालगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म, यानी कि प्लेटफार्म की लंबाई है दोस्तों 240 मीटर। अब हमसे मालगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो दोस्तों जो मालगाड़ी है जब 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को तय करेगी, तो दोस्तों वो खुद की लंबाई को भी तय करेगी और प्लेटफार्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो दोस्तों यदि हम मान लें कि जो मालगाड़ी की लंबाई है दोस्तों वो x मीटर है, ठीक है मेरे भैया। अब देखो, अब हमारा सूत्र का होता है स्पीड बराबर दोस्तों सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। डिस्टेंस अपनी लंबाई, तो यानी कि प्लेटफार्म की लंबाई दोस्तों 240 है, और दोस्तों खुद की लंबाई यानी कि मालगाड़ी की लंबाई x है, तो जो कुल दूरी है गई। अब दोस्तों समय दो है 26, ठीक है। अब 18 से काटेंगे, 18 चौक 72 और 4 पंजे 20। अब दोस्तों 26 दूनी कितने है जाएंगे, यानी कि 20 और 26 की गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जो आ जाएगा दोस्तों 520, ठीक है, और बराबर आ जाएगा 240 और प्लस x। अब दोस्तों 520 में से 240 को घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 280 मीटर। तो जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो सही होगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।